नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, जय भीम, जोहार। मेरा नाम है कीर्ति कुमार और आप देखना शुरू कर चुके हैं आर्टिकल 19 नंबर 1। साथियों, हमारे झारखंड के अंतर्गत जो है एक विधानसभा आते हैं, जमुआ विधानसभा, जो हमारे गिरिडीह ज़िला में पड़ते हैं। और ये जो सीट है जमुआ विधानसभा, वो रिजर्व सीट है एससी का, शेड्यूल कास्ट का। अब यहाँ से तो कई सारे प्रत्याशी विधानसभा के हैं, लेकिन उसमें से सबसे बड़ी चेहरा जो इस बार देखने को मिल रहा है वह है भीम आर्मी जय भीम का प्रदेश अध्यक्ष उज्जवल कुमार रावण जी का। तो आज हम जानेंगे कि आखिर उज्जवल कुमार रावण जी किस प्रकार से चुनाव लड़ने का तैयारी कर रहे हैं और आखिर जो है आगे की राजनीतिक जो है इसका, चूँकि यहाँ कंपटीशन भी बहुत ख़तरनाक हो रहा है, क्योंकि ऐसे ऐसे लोग यहाँ पर इस बार प्रत्याशी होने वाले हैं जो वो भी जो है खूब ज़्यादा टक्कर में होने वाला है। इसलिए एक बड़ा विषय हो जाता है। इसको कैसे देखते हैं हमारे सर ही बताएंगे और इस बार चुनाव कैसा माहौल रहेगा। और ये चुनाव जो है अब 2 से 3 महीने के अंदर जो स्टार्ट भी होने वाले हैं, इसका तैयारी पूरी तरीके से अभी ज़िला में किए जा रहे हैं। तो सर आप मुझे बताइए कि इस बार जो विधानसभा के चुनाव को आप कैसे देखते हैं और आपका क्या वहाँ पर जो किस तरह से माहौल है, जनता किसके तरफ आकर्षित हो रहे हैं? देखिए, सबसे पहले जो आपका चैनल है आर्टिकल 19, और आपको भी और आपके दर्शकों को भी मेरे तरफ से जोहार, जय भीम, हार्दिक बधाई। और जमुआ विधानसभा के जनता जनार्दन को मेरा जय भीम, जय जोहार, जय झारखंड। देखिए, चुनावी सरगर्मी बढ़ रहा है। अभी कुछ ही दिन पहले लोकसभा का चुनाव ख़त्म हुआ है, उसमें भी हम लोग का सहभागिता रहा था। निर्दलीय प्रत्याशी को उतारे थे टेस्ट के लिए। जीत भी सकते थे, हार भी सकते थे, ये कोई कह नहीं सकता है। या तो कोई पार्टी गारंटी देकर नहीं कह सकता कि मैं जीत ही रहा हूँ या तो हार रहा हूँ। ये चुनाव रिजल्ट जब आएगा तभी क्लियर हो पाता है कि कौन जीत रहा है, कौन हार रहा है। क्षेत्र में तो भी लोग अपने अपने हिसाब से काम कर रहे हैं, मैं भी काम कर रहा हूँ। बात रही कि देखिए, सबसे पहले कांग्रेस जो राष्ट्रीय पार्टी है 60 साल तक देश में राज किया, लेकिन देश का हालत नहीं सुधरा है। धीरे धीरे अभी कहाँ है वो देख ही रहे जनता। दूसरी बार है, इधर भाजपा जो है 2014 से लगातार केंद्र में रहा है, बहुत स्टेट में भी रहा है, स्टेट में गवर्नमेंट भी रहा है, केंद्र में है ये है। तो अब देखिए हुआ क्या है कि जनता यहाँ तरमाम हो रहा है। किसी प्रकार का कोई विकास नहीं। अगर विकास हो रहा है तो गुंडे का, मवालियों का, बड़े बड़े बिजनेस उद्योगपतियों का खूब विकास हो रहा है। जनता यहाँ क्या बोलते हैं, जमुआ विधानसभा जो है आकांक्षी विधानसभा घोषित कर दिया गया, जबकि ये होना नहीं चाहिए था। जबकि 3 बार वहाँ विधायक रह चुके हैं, तो कम से कम काम वैसा होना चाहिए, पर वैसा कोई काम नहीं है। दूसरी बात रही है कि हम लोग क्यों लाइट में हैं और जनता क्यों पसंद करती है। देखिए, हम लोग सेवा निस्वार्थ भाव से किए हैं, जनता जानती है। चाहे किसी प्रकार का भी मामला हो, उचित मामला हो, तो हम लोग लड़ते भिड़ते हैं। बात रही हर कमज़ोर, हर दबे कुचले का आवाज़ को बुलंद कर रहे हैं। चाहे स्वास्थ्य की बात हो या तो गलत के खिलाफ लड़ने की बात हो, भ्रष्टाचार के खिलाफ भी लड़ रहे हैं। अभी देख रहे हैं कि सबसे ज़्यादा झारखंड के अंदर ज़मीन का लूट खसोट बहुत ज़्यादा चल रहा है, इसको धंधा बना लिया है। इसमें एक से एक मंत्री सम्मिलित पाया जा रहा है। बाकी रह गया कि जब भाजपा से लोग नाराज़ हुए तब आदमी कम्युनिस्ट की ओर बढ़े, भरोसा दिलाए कि हम कम्युनिस्ट विचारधारा के हैं, जात और धर्म का राजनीति नहीं करते हैं, जय श्री राम बोल के लोगों का वोट नहीं लेते हैं। तो इन लोग भी जो है तो जनता का खूब इस्तेमाल किया। अब जैसे देख लीजिए, मुसलमान लोग किसको वोट करते हैं, कम्युनिस्ट वाले को करते हैं, भाजपा को नहीं करते हैं। अब 60 लाख की आबादी झारखंड में, 60-62-63 लाख की आबादी मुसलमानों की। जो पिछले लोकसभा चुनाव हुआ तो उसमें एक भी सीट मुसलमानों को नहीं दिया गया। किसको आप चाहे
इंडिया गठबंधन को बोलिए या तो इंडिया गठबंधन एनडीए गठबंधन को बोलिए, मतलब मुसलमान सिर्फ वोट लेने के लिए या वोट देने के लिए है, वोट देने के लिए। हाँ वोटर बैंक है, इस्तेमाल कर रहा है कम्युनिस्ट के नाम पे। अभी देखिए एक घटना घटा था, रुपेश पांडे, एक लिंचिंग हुआ था, मॉब लिंचिंग। रुपेश पांडे के साथ जब घटना घटी, इसलिए कहते हैं ना कि ये झारखंड में जाति और धर्म देख करके न्याय मिलना शुरुआत हो गया और इसके खिलाफ हम लोग लड़ते भी हैं। जब रुपेश पांडे का हत्या हुआ तो भाई उसको मुआवजा मिला 1 करोड़ रुपया और उसका परिवार में सरकारी नौकरी मिला। पर जो कम्युनिस्ट के नाम पर ये जेएमएम कांग्रेस या जो भी दल है कम्युनिस्ट में, जो मुसलमानों का बड़ी संख्या में वोट लेकर के आज तक जो है तो राजनीति का रोटी सेक रहे हैं। अभी फिर 2 मॉब लिंचिंग हुए। कोडरमा का जो मौलाना साहब हैं, एक अख्तर रांची का है, बकरी चोरी में मार दिया उसको। और वैसे कई एक ऐसे 46 मामले पड़े हुए हैं झारखंड में कि जिसको आज तक कोई न्याय नहीं मिला। और इसका आवाज़ जो कांग्रेस और जेएमएम के लोग हैं उसने भी आवाज़ को नहीं उठाया और मैं लगातार इस आवाज़ को उठा रहा हूँ। कहीं ना कहीं मुसलमानों के अंदर ये बुद्धि से जागी है कि भाई हम लोग को सिर्फ इस्तेमाल किया जा रहा, ना तो कहीं प्रतिनिधि करने का मौका देता है और ना ही हम लोग का कुछ घटना, ना तो उर्दू भाषा का, ना तो उसको वो भी मिला, यानी किसी प्रकार के कोई चीज़ नहीं मिला। अभी एक जो बहाली हुआ 28 लोगों का, जो हेमंत सोरेन जी झारखंड सरकार दिए, उसमें 28 लोगों का लिस्ट है जिसमें 17 लोग बाहरी हैं, 17 लोग बाहरी के हैं। और सबसे बड़ी बात है 28 में 28 एक भी मुस्लिम का नाम नहीं है। नगर निवेश का जो है उसमें एक भी मुस्लिम का नाम नहीं। ये सोचने वाली बात है कि बाहर का दिया वो भी ठीक है, अंदर वाले का घोटाला किया, झारखंडियों के साथ घोटाला किया, गलत काम किए, वो सब ठीक है, एक तरीके से आपने लूटा। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि मुसलमानों का प्रतिनिधित्व कहाँ गया? नौकरी में भी नहीं दे रहे हो, राजनीति में भी नहीं दे रहे हो, मतलब हर तरीके से सिर्फ उसको इस्तेमाल किया जा रहा है। तो मुसलमान इस चीज़ को समझ रहा है बड़ी संख्या में कि अब वो राजनीति शिकार नहीं होंगे और वो अपना नेता को चुन रहे हैं कि जो उसकी आवाज़ की बात करेगा, जो संविधान को लेकर चलेगा, क्योंकि देश चलता है संविधान से, जात और धर्म से, मजहब से नहीं चल रहा है। तो जो संविधान को लेकर के चलता है, संवैधानिक तरीके से बात को उठाता है, वो उनको वोट करेंगे। और जमुआ विधानसभा में बता देते हैं आपको जानकारी के लिए, हम जीतेंगे। क्यों जीतेंगे? कि झारखंड को छोड़िए 81 विधानसभा को, हम विधानसभा जमुआ की बात कर रहे हैं। वहाँ लगभग इस बार जो है 65 से 70-75 हज़ार मुसलमानों की आबादी हो गई है इस बार के लिए। 82 से 85 हज़ार एससी समाज का है और उतना ही वोट ओबीसी समाज का भी है, ठीक है। और जो बचा जनरल का है, लगभग 3 लाख वोटर इस बार हो जाएगी। जनरल का छोड़िए, मतलब आपका जो यहाँ पर होने वाला खेला जी, वो आपका जहाँ तक हम जान पा रहे हैं, बाकी बात आप अपना बताइएगा जो भी आपका है। एससी और हमारे जो माइनॉरिटी भाई लोग जी, हम 2 ही खेला पर हम समझते हैं, क्योंकि 82,000 वोट जो है शेड्यूल कास्ट का है और मुस्लिम समुदाय का जो है 65,000 वोट है यहाँ जी, ठीक है। मोटा मोटी 1 लाख वोट से, मतलब वहाँ पर 1 लाख वोट से जो प्लस लाएंगे वो वहाँ का विधायक ना। इस बार जो है ना, जो 50,000 वोट लाएगा, 50 से 55,000 वो जीत जाएगा, वो जीत जाएंगे। और इससे ज़्यादा कहीं वोटर मेरा पॉकेट वोट, जिसको पैक्ट वोटर कहते हैं, साइलेंट वोट। तो जैसे मान लीजिए जो मुस्लिम समुदाय, जो हमारा जो मुस्लिम भाई लोग हैं, माइनॉरिटी भाई, ये मतलब कहीं नहीं देते हैं, सिर्फ ओनली फॉर जो है उसके पास एक ही विकल्प, वो है कांग्रेस जेएमएम। तो आपको क्या लगता है कि वो क्या उधर छोड़ के इधर आएंगे? बिल्कुल आएंगे भाई, उनके लिए जो काम करेगा, उसकी आवाज़ को जो करेगा उसी के लिए वोट देंगे। इतना दिन से तो इस्तेमाल कर रहा है भाजपा, ये कांग्रेस और जेएमएम कम्युनिस्ट के नाम पर। क्या किया बताइए? अभी इतना मोबिलेंस है, उसके लिए आवाज़ नहीं उठा पा रहा है, उर्दू के लिए आवाज़ नहीं उठा पा रहा है। अब ये जो बोले ना कि नगर निवेश वाला जो हुआ, उसमें एक भी उसके लिए आवाज़ नहीं उठा रहा है, सिर्फ वोटर बैंक बना रहेगा क्या? तब मुसलमान जाग चुका है। पहले का क्या होता था कि बीजेपी मतलब हिंदुत्व और कांग्रेस मतलब मुस्लिम, तो वो राजनीति अब नहीं चलता है। लोग पढ़े लिखे हैं, समझदार हुए, अब समझ रहे हैं बढ़िया ढंग से। मतलब मुस्लिम भाई जो है वो, उसके पास कोई विकल्प नहीं था। अब वो तो बीजेपी वोट देता नहीं देता, अब उसके पास दूसरा कोई विकल्प था नहीं,
तो अब मजबूरी था उसको कांग्रेस या जेएमएम यानी कम्युनिस्ट को वोट देना। अब इनके पास ऑप्शन भी आ गए हैं जी और वैसी विचारधारा वाले आ गए हैं जो बिल्कुल संविधान के पक्ष में हो जी, और जो संविधान को मानता हो। यहाँ धर्म की कोई राजनीति ना होनी चाहिए, बिल्कुल नहीं। क्योंकि ये बिल्कुल राजनीति तो धर्म के बारे में, धर्म पर चलना ही नहीं चाहिए। नहीं जी। तो अब मतलब मुस्लिम समुदाय को ऐसा महसूस हो रहा है कि अब हमको जो है सही विकल्प मिल रहा है, सही विकल्प बिल्कुल महसूस हो रहा है। अभी बता रहे हैं कि अभी एक प्रतियोगिता होने वाला है लाठी खेल प्रतियोगिता, जहां मुस्लिम लोग मुझे मुख्य अतिथि के रूप में बुलाएं। 29 तारीख का कार्यक्रम होने वाला है। हालांकि उस जगह का भी हम खुलासा नहीं करेंगे और उसी दिन देख लेंगे लोग मीडिया के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से। तो बड़ी संख्या में मुस्लिम लोग अपना रहे हैं, अपना नेता समझ रहे हैं मुझे। वहाँ जिसको टाइगर जयराम महतो कहते हैं, उसका घर से मतलब 3 से 5 किलोमीटर का दूरी पर है, पर उसको नहीं बुला रहे हैं। तो मुस्लिम भाई भी जान रहे हैं, और भी बड़े बड़े लीडर हैं, ठीक है, पर उसको नहीं बुला रहे हैं। कारण यही है कि वो सब समझते हैं राजनीति को अब इस्तेमाल नहीं होने वाले हैं। जो उनके हक अधिकार के लिए लड़ेगा उनको वोट करेंगे बड़ी संख्या में। और आप सही कहें कि मुसलमानों का वोट भाजपा को अधिकतर नहीं जाता है। वो जो भाजपा को हरा रहा है, या तो ऑप्शन नहीं है तो फिर कम्युनिस्ट के नाम पे वोट कांग्रेस ले रहा है। पर अब तो कांग्रेस का जो है, जेएमएम का है, या तो और भी जो कम्युनिस्ट है, उसका पत्ता साफ हो गया है, जान गया है कि ये सिर्फ वोट लेने का काम कर रहा है। अभी जेएमएम तो यही न कहा के आया था कि मुसलमानों को भी जो हक अधिकार मिलेगा। उसके बाद जो है सो मॉब लिंचिंग पर रोक लगेगी। क्या हुआ? क्या कर रहे हैं झारखंड सरकार? कुछ नहीं। अभी नगर निवेश वाला में भी देखिए ना जी, एक भी मुसलमान का नाम नहीं, तो मुसलमान बुड़बक है क्या? और हमारे एसटी समाज के लोग बुड़बक है क्या? सिर्फ इस्तेमाल किया जा रहा है। बहुत सारे ओबीसी के लोग भी हैं अब, जो कि ईमानदारी पूर्वक काम करते, संविधान को मानने वाले लोग हैं। उसको भी परख है कि भाई कौन समाज के लिए काम करेगा। बताइए ना, जब 75 साल से चुनाव हो रहा है, 15 बार MP MLA हो गए, तो कहाँ जमुआ डिजिटल बन गया? कहाँ झारखंड हमारा डिजिटल बन गया? सब तो पीछे है ना। बस बजट निकलती है, लेकिन जनता को क्या मतलब? वो तो 5 किलो का ही राशन उसको मिलना है, जिसमें आधा किलो तो काट ही लेगा डीलर साहब, है ना। ये हम सबसे बड़ा आपको सवाल करने जा रहे हैं, जैसे इस बार जो है जमुआ विधानसभा में आपका वहाँ का जो टक्कर देखने को मिल रहा है, जहाँ तक जानकारी है, जैसे वहाँ से तो उम्मीदवार बहुत हैं। JB केसेस का भी उम्मीदवार हैं और माले से भी उम्मीदवार हैं, वहाँ से अशोक पासवान जी हैं, और BJP से भी उम्मीदवार हैं केदार हाजरा जी, कांग्रेस से भी है मंजू जी। हम इस सब को जो है JB केसेस को, ये सब माले वगैरह को हम साइड में रखते हैं। ये जो है आपके साथ में बिल्कुल नीचे में है। लेकिन सबसे बड़ी जो टक्कर चल रहा है आपके, वो है कांग्रेस का और BJP को। आप इसको कैसे देखते हैं? चूँकि कांग्रेस के पास भी पैसा है, BJP के पास भी पैसा है, और आप इसको टक्कर दे रहे हैं पूरा फुल। आप इसको कैसे देखते हैं? आप कैसे राजनीति करें? देखिए, BJP के पास पैसा है और कांग्रेस का पैसा है, पर मेरे पास जनता है, काम है मेरा। बड़ा सटीक इसका जवाब है। इस चीज़ को आप कैसे देखते हो मुझे बताइएगा। मतलब जिसके पास पैसा है उसका वोट इस बार नहीं होने वाला है। इस बार जो है, जो जनता के पास खड़ा रहते हैं, वो जनता उनके पास। देखिए, पिछले 3 बार से केदार हाजरा जी जीते हैं। अब 3 बार भाजपा जीती, ऐसा बोल सकते हैं। तो ये जो जमुआ प्रखंड जो है, आकांक्षी कैसे घोषित हो गया? वो तो आगे ना बढ़ना चाहिए था कि 3 बार जो जीत रहे हैं कोई पार्टी, तो वहाँ कम से कम बढ़िया हो जाता उस क्षेत्र के लिए। पर क्षेत्रीय आकांक्षी घोषित कर दिया गया है, तो वैसे में उसको कैसे वोट मिलेगा? ऐसे में विकास वहाँ नहीं हो पा रहा। विकास नहीं, एकदम नीचे से विकास हुआ, नीचे से, जीरो से। एक होता है ना कि भाई 1 से ऊपर जाता है स्वर, उधरे तो ऊपर से इसका विकास दिख रहा है, इसलिए जनता उसको नेगलेक्ट कर रहा है। और कुछ तो ऐसी सूचना है, उसके पार्टी के ही लोग बोल रहे हैं कि अगर टिकट मिलता है तो हम लोग BJP को वोट नहीं करेंगे। पार्टी के लोग डिमांड कर रहे हैं, तो समझ सकते हैं। मतलब इस बार जो है राजनीतिक जो है पैसा पर नहीं होने वाला, बिल्कुल नहीं होगा। जो जनता के लिए काम कर रहे हैं उसके लिए होगा, उसको वोट जाने वाला है। चलिए ठीक है। अब रह गया कांग्रेस की बात कर लें तो बोले तो कि कम्युनिस्ट के नाम पर मुसलमानों को कब तक लूटिएगा आप लोग? सरकार भी आपका है ना, जेएमएम और कांग्रेस का गठबंधन है, और भी कुछ पार्टियों का है, लेकिन मुख्य रूप से जेएमएम और कांग्रेस का है। तो ये लोग क्या कर रहे हैं? शोषण न कर रहे हैं एक तरह से।
तो भाई उनको क्यों वोट करेगा? मुँह बेलंची हो जाता है तो मुँह में बवासीर हो जाता है पार्टी वाले को, तो मुसलमान बुड़बक है क्या? वहाँ तय करेगा जमुआ विधानसभा के अंदर एसी का वोट और मुस्लिम का वोट। अगर एक साइड मुस्लिम का वोट एक साइड होता है, भाजपा के विरोध होता है, और ऑप्शन में उस समय कांग्रेस था तो दे रहा था, पर अब कहाँ ऑप्शन में हम लोग हैं, काम करके आए हैं। हम लोग उस समय चुनाव नहीं लड़ रहे थे, पर इस समय चुनाव लड़ रहे हैं, तो ऑप्शन है हम लोग। जो पिछला बार जो नहीं वही कुछ नहीं, ऐसा कुछ नहीं। ओबीसी वहाँ 75 पार्टी खड़े होने वाले हैं, और सब पार्टी का अपना अपना वोट होता है। ओबीसी का कुछ माले में भी जाता है, अधिकतर बीजेपी में जाता है, कुछ कांग्रेस में जाता है। ठीक है, अभी आरजेडी भी लड़ेगी तो भाई आरजेडी को भी जाएगा। सबसे ज़्यादा वहाँ संख्या फिर ओबीसी में यादव लोग का है। ठीक है, तो फिर इसको कहाँ से मिल जाएगा उतना? कुछ वोट लाएंगे, ज़रूर लाएंगे, अपना मेहनत करेंगे, है ना। अब लास्ट मेरा एक अंतिम सवाल है, जिससे भी मुस्लिम भाई लोग और मुसलमान भाई लोग कुछ नहीं है सवाल, वहाँ कहाँ जाने वाला वोट? आप मुझे बताइए, शेड्यूल कास्ट का जो है, हमारा जो शेड्यूल कास्ट है, उसका वोट इस बार किधर जाने वाला है? जो काम करेगा भाई उधर जाएगा, सीधी बात है। जो काम कर रहा है उसके लिए, उस समाज के लिए। पहुँचने के बाद माहौल क्रिएट से पता चलता होगा कि आखिर किधर है। आप ही बताइए, आपको क्या लग रहा है, हम बताएंगे। जैसे आप फील्ड में जा रहे हैं तो फील्ड से कुछ अनुभव तो होता। देखिए, हम चुनाव लड़ रहे हैं तो हम भी तो ऐसी समाज से हैं। 83,000 वोट है तो हम ज़रूर आधार लाने का प्रयास करेंगे, बाकी समझ जाइए आप। तो आज का जो वाइट है, आज का इंटरव्यू है, यहीं हम ख़त्म करते हैं। तो हमारे समाज का जो युवा पीढ़ी लोग है, जो आजकल जो हमारे पूर्वजों ने हमें डरा के रखा, और हमारे पूर्वजों ने नहीं डरा के रखा बल्कि मनवादियों ने ऐसा हमें लोगों का दिमाग में भ्रम डाल दिया था कि राजनीति से दूर होना चाहिए, राजनीति नहीं करना चाहिए, राजनीति बहुत ख़राब चीज़ होता है। लेकिन ये जो है हम लोगों के प्रति एक ऐसी मानसिकता बैठा दिए थे ताकि ये लोग जो है वहाँ पे नहीं पहुँच सके जहाँ से हक अधिकार की सारे रास्ता खुल सकता है। जो मान्यवर काशीराम साहब कहते थे, पॉलिटिक्स इज द मास्टर की, जो हर बंद दरवाजे को खोल सकता है। तो उस चीज़ को जो है हमारे समाज के लोगों ने नहीं ढोया, लेकिन जो मनवादियों ने फैलाया कि नहीं हमारे लोगों को पॉलिटिक्स से दूर रहना चाहिए। ऐसा इसलिए फैलाया ताकि जो हक अधिकार है, शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, हमारे जो अनुसूचित जाति, जवाब मेरे से आप ले सकते हैं बेहतर तरीके से। हाँ, तो ये चीज़ जो है हमारे लोगों के बीच में फैलाया। और जब हमारे लोग आज आगे आ रहे हैं, राजनीति करना चाह रहे हैं, तो लोग तो अफवाह बहुत फैलाएंगे। तो इन सब चीज़ों से लोगों को बचना चाहिए। और मुझे जहाँ तक लगता है ये मतदान है, सोच समझ कर वोट दें, और राजनीतिक पे जो है कभी धर्म के आधार पर कभी इस चीज़ को ना देखें। राजनीति को धर्म से दूर रखना चाहिए। आज तक जो भी देश धर्म की राजनीति किया है वो देश बर्बाद हुआ है, चाहे वो नेपाल हो, चाहे इंडोनेशिया हो, चाहे वो पाकिस्तान हो। आज पाकिस्तान का जो रेलवे होता है, ट्रेन, उसको धक्का मार के जो है स्कूटिया जैसा आगे बढ़ाया जाता है। ये स्थिति हो गया है, क्योंकि धर्म राष्ट्र को भी जब बन जाता है ना तो देश बर्बाद होना तय है। और इंडोनेशिया का भी यही हुआ, नेपाल भी देखिए आज बर्बाद हो गया। अंत में जो वहाँ भारत का जिस तरह से भारत का संविधान है, उस भारत का संविधान को, बाबा साहब अम्बेडकर का संविधान को वहाँ कॉपी करके आज चला रहा है। तो कोई भी देश धर्म के आधार पर नहीं चलता। बांग्लादेश देखिए, वो धर्म वाली देश बन गया था, वो भी बर्बाद हो गया। तो भारत हमारा जो है भी धर्म राष्ट्र बनने वाला है। और ये चीज़ अगर हमारे देश का नागरिक समझ गया और सोच समझ कर वोट दिया तो देश हमारी विकास होगा। और हमारे जो युवा पीढ़ी है, जो पढ़े लिखे हैं, जिसके पास हर चीज़ का नॉलेज, हर चीज़ का ज्ञान है, उन लोगों को वोट दें। अब उन लोगों को थोड़ा सा मौका ना दें जो काफ़ी राजनीति करके अपने रोटियां सेक लिए, अपना परिवार का, अपना जो है अपना वंश को, अपना क्या मतलब अपना पूरा अपना पीढ़ी को, अपना उसको क्या कहते हैं, परिवारवाद, अपना परिवारवाद को जो है आगे बढ़ा लिया। अब उन लोगों को छोड़िए, अब नए नए लोगों को मौका देना चाहिए। बाकी बात आप क्या कुछ कहना चाह रहे थे? कहना ये चाह रहे हैं कि जो राजनीति की बात की तो बाबा साहब कहे थे कि राजनीति वो मास्टर चाबी है जिससे सारे बंद दरवाजे खोले जा सकते हैं। तो इसको क्या किया इन लोगों ने, महंगा करके रखा। देखिए, दो चीज़ है, एक है शिक्षा। अगर आप ईमानदार हैं और आप चाहते हैं परिवर्तन हो, ये परिवारवाद, राजतंत्र ख़त्म हो, और संविधान में जो लिखा है सही मायने में जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी, अगर ये हो और आप ईमानदार हैं तो आपको परिवर्तन करने दो चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। पहला एक शिक्षा,
शिक्षा बढ़िया शिक्षा पा कर के आप डीसी बन जाइए, एसपी बन जाइए। देखिए आप जिस ज़िला में है आप उसका कल्याण कर सकते हैं। दूसरा कि राजनीति, आज राजनीति में जाकर के एमपी, एमएलए, मंत्री बन जाइए, फिर भी कल्याण कर सकते हैं। इसलिए इसको इतना महंगा कर दिया है ना कि एक डीसी बनने के लिए देखिए क्या क्या झेलना पड़ता है। हमारे समाज के लोगों को तो मिलता ही नहीं है, छांटिए देता है। हर जगह जातिवाद और शोषण अभी भी है। अभी देख रहे ना कुछ जो फॉरवर्ड क्लास के लोग हैं वो जाति बना करके फर्जी सर्टिफिकेट बना करके नौकरी कर रहे हैं, समझ रहे हैं। तो हमारे लोग जल्दी से डीसी एसपी बन नहीं पाते क्योंकि बहुत महंगा है, 50 लाख पैसा नहीं है और फिर घूस देने के लिए नहीं है, इंटरव्यू में छांट देगा, है ना। दूसरा बात है कि राजनीति भी उसी तरह महंगा है। एक वो मुखिया तक जो जीतने के लिए हम लोग को बहुत दिक्कत हो जाता है, तो फिर कहाँ से ये सवाल लेकिन हम करने वाले थे आपको, अभी जस्ट हमको भी मेरा भी माइंड में चल रहा था कि इस राजनीतिक में जो है ये पैसा जो है, रुपया ये कितना फैक्टर, ये कितना मायने रखता है कि पैसा से ही राजनीति किया जा सकता है। इस चीज़ को आप कैसे देखते हैं, मुझे बताइए। देखिए इसमें जो है ना, हम तो संविधान को मानने वाले लोग तो संवैधानिक बात ही करेंगे कि पैसा वाला जो है तो सरकारें खुद गाइडलाइन दे के गया है कि इसमें इतना खर्च तक आप दिखा सकते हैं, ठीक है। तो वो तो है। बाकी बाद आदमी दारू मुर्गा पैसा का खेल तो करता ही करता है, वो तो पूरा देश जानता है, ठीक है। भले उसमें लिखे ना, लिखत में ना है, लेकिन मुकदमा चलता है, वो तो चल ही रहा है, ठीक है। लेकिन अब ऐसा नहीं कि मेरे पास पैसा नहीं तो हम चुनाव नहीं जीत सकते हैं। उदाहरण है ना, साहब कासिर आपके पास कोई फैक्ट्री नहीं था, वो तो जो अपने नौकरी करे उसको भी छोड़ दिए थे वो समाज के लिए, लेकिन 4 बार मुख्यमंत्री बना दिए ना। बस काम बोलता है भाई। तो ये जो लोग डराते हैं कि पैसा से ही राजनीति किया जा सकता है, ऐसा कुछ नहीं है। दिल में हौसला होना चाहिए। अगर आप ईमानदारी से काम करते हैं तो हमारा वही समाज है, जो समाज भोले भाले समाज है, उनके साथ जो है मतलब दारू शराब गुटखे में जो इसको ख़रीद लिया जाता है। जो गधे का एक दर जो होता है वो 500 मतलब 5,000 10,000 होता है, लेकिन हमारे समाज के लोगों को 50 रुपया में 100 रुपया में ख़रीदा जाता है। लेकिन वो समाज ऐसा नहीं कि वो सुधारा नहीं जा सकता, उसको सुधारा जा सकता है, बशर्ते उसके पास कोई अच्छा विकल्प होना चाहिए, कोई ऐसा लोग होना चाहिए। हमारे लोग ही हैं जिसके वजह से आज उत्तर प्रदेश में 4 बार मुख्यमंत्री बनी मायावती। तो कौन समाज थे? हमारा ही समाज था। तो हमारा समाज जो है जितना गंदे नज़रिए से हम लोग देखते हैं उतना गंदा नज़रिए से ना देखें, और हमारे लोगों के पास अच्छा विकल्प नहीं मिला जिसके वजह से यहाँ वहाँ लोगों के पास बिकते चले गए और दे भी दिए। एग्जाम्पल ना, चंद्रशेखर भाई के पास थोड़ा फैक्ट्री था, हाँ, वो तो एक नॉर्मल सा आदमी थे, साथ में काम किए, ठीक है। उनके पिताजी के हेडमास्टर थे, अब हैं भी नहीं दुनिया में, लेकिन देखिए फैक्ट्री नहीं था ना, सांसद बने कि नहीं। तो बस लगन और मेहनत होना चाहिए, काम बोलता है, लोग स्वीकार करेंगे, भले देर से करेंगे लेकिन करेंगे। और जिस दिन होगा फिर नहीं बोलते कि जब देने वाला देता छप्पर फाड़ के, वो जनता छप्पर फाड़ के देगा। तो आज का इंटरव्यू को यहीं हम समाप्त करते हैं। आपको कैसा लगा आज का इंटरव्यू मुझे कमेंट बॉक्स में अपना राय ज़रूर दें। और जय भीम, नमो बुद्धाय, जय संविधान, जोहार।